द बेस्ट डिसीजन यू कैन टेक एज अ मैन इज टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। सो बात है ऑलमोस्ट 7-8 साल पुरानी। मैं ऑलमोस्ट 13 साल का था और मैं पहली बारी पॉर्न डिस्कवर करता हूँ। एंड बाय द टाइम मैं 17-18 साल का होता हूँ, मैं पिछले 5 साल में इतना ज़्यादा एडिक्ट बन जाता हूँ इस चीज़ का जिसकी कोई हद ही नहीं थी। लाइक भाई मेरे को ना याद भी नहीं है एक ऐसा दिन जब मैं 18 साल का था कि पिछले 5 साल में कोई ऐसा दिन भी शायद ही गया होगा जिस दिन ना तो मैंने पॉर्न देखा हो ना मैंने मास्टरबेट करा हो। मैं भाई डेली दिल में पॉर्न देख रहा हूँ, डेली मास्टरबेट कर रहा हूँ, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। मैं डेली मतलब 2 3 4 5 बारी भी मास्टरबेट कर रहा था और रिलैप्स करे जा रहा था, ठीक है? और तब मैं देखता हूँ कि भाई मैंने क्योंकि इतनी ये जो कहते हैं ना गंदी आदत को पाल रखा था, अब मेरे को ना अपनी लाइफ में इसके बैड इफेक्ट्स बोलो या साइड इफेक्ट्स बोलो वो भी देखने को मिल रहे थे। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लड़कियाँ मेरे को एक के बाद एक रिजेक्ट कर दे रही थी। इनफैक्ट मैं लड़कियों से बात भी नहीं कर पा रहा था। मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी ज़्यादा बेकार थी, उस टाइम मेरा एक बंदे पे क्रश था। मेरा दोस्त मेरे को कहता भी है कि भाई जा बात कर, और मैं उसको सीधा कहता हूँ भाई ये बंदी मेरे को क्यों बात मतलब भाई क्यों बात करेगी मेरे से ये बंदी? ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, ना तो मैं अच्छा दिख रहा, तो क्यों ही बात करेगी ये बंदी? और ऐसा हुआ भी था। मैंने उस बंदी को अब सामने-सामने तो हमारी इतनी कभी बात हुई नहीं, मैंने उसको इंस्टा पे फ़ॉलो भी करा था और उसने मेरे को फ़ॉलो बैक भी नहीं करा था। और फिर मैं देखता हूँ कि जो मेरी जिस बंदी पे मेरा क्रश है बेसिकली, वो किसी और को डेट करने लगी है। और तब मैं ये जो बेस्ट डिसीज़न एज़ अ मैन यू कैन टेक इन योर लाइफ़ वो लेता हूँ। मैं तब अपने आप से वादा करता हूँ कि भाई आई विल फकिंग इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। स्टार्टिंग में मैंने अपने आप में टाइम भी इन्वेस्ट करा। भाई मैं बता नहीं सकता, मैं दिन भर रिसर्च करे जा रहा था। मैं दिन भर नोफैप वीडियोज़ देख रहा हूँ, मैं भाई आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, चैट जीपीटी से क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ, स्टडीज़ पढ़ रहा हूँ, रिसर्च पढ़ रहा हूँ कि भैंसचोद ये जो मेरी इतनी गंदी आदत इतने लंबे टाइम से मैंने पाल रखी है ना, इसको कैसे ओवरकम करूँ मैं? क्योंकि मेरे को पता था जिस दिन मैंने नोफैप फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से मेरे अंदर जो मोटिवेशन है वो भी भाई आ जाएगी, ठीक है? और ऐसा हुआ भी, मैंने जैसे-जैसे इस पे रिसर्च करा, मैं जितना ज़्यादा नोफैप को फॉलो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई कि अब मैं ना इतना ज़्यादा एडिक्ट नहीं हूँ। मतलब मैं उस टाइम भी रिलैप्स कर रहा था, बट जहाँ मैं पहले दिन में 2-3 बार ही रिलैप्स कर रहा था, अब मैं भी 2-3 दिन में 1 बार ही रिलैप्स कर रहा हूँ। तो भाई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई और इसके मेरे को रिज़ल्ट्स क्या मिले कि भाई धीरे-धीरे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ रेगुलरली। मैं जिम नहीं जा रहा था उस टाइम पे, मैं घर में ही वर्कआउट कर रहा हूँ, धीरे-धीरे मेरा फैट लॉस हो रहा है, धीरे-धीरे मैं कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ। मैं इवेंट में जा रहा हूँ तो लड़कियाँ फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रही है। मेरे को याद है मैं एक इवेंट में जाता हूँ, वहाँ मेरे को एक पुरानी दोस्त मिलती है और वो मिलते ही मेरे को कहते हैं कि मोहित तू चेंज हो चुका है, तू पतला लग रहा है। मैं धीरे-धीरे लड़कियों से बात करना सीख रहा हूँ, ठीक है? मैं इधर-उधर प्रॉपर डेट्स तो नहीं बोलेंगे लेकिन लड़कियों के साथ जा रहा हूँ, मेरी बात हो रही है। तब मेरे को लगता है कि भाई फाइनली मैं इनविजिबल तो नहीं हूँ लड़कियों के लिए। और इस पॉइंट के ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद मैं अपनी लाइफ़ की पहली डेट पे जाता हूँ, उस सेम बंदी के साथ जिसने मेरे को स्कूल टाइम में फ़ॉलो बैक भी नहीं करा था। और तब मैं देखता हूँ क्योंकि भाई मैंने अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करा, तो मेरे को उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिखे। और तब मैं डिसाइड करता हूँ कि ठीक है भाई, अब मैं अपने आप पे रियल इन्वेस्ट करूँगा। तब मैं भाई ऑनलाइन कोर्स बाय करता हूँ, बुक्स खरीदना स्टार्ट करता हूँ, जहाँ से भी मैं कुछ सीख सकता हूँ, मैं वो चीज़ों में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता हूँ और उसने कंप्लीटली मेरी लाइफ़ चेंज कर दी भाई। मेरी इम्प्रूवमेंट तो पहले भी हो रही थी लेकिन क्योंकि अब मेरे को यू कैन फकिंग इमेजिन भाई मैं एक बंदे का कोर्स ले रहा हूँ, उस कोर्स में उसकी पूरी लाइफ़ की नॉलेज है, जो उसने गलतियाँ करके 4 साल में सीखा है, उस बंदे ने मेरे को 4 घंटे में बता दिया, तो मेरा कितना टाइम बच रहा था। और मैं धीरे-धीरे अपनी लाइफ़ में बेटर करता हूँ और ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल बाद मेरी डेटिंग लाइफ़ तो कंप्लीटली चेंज हो रखी है भाई। जहाँ पहले मेरे पास एक भी लड़की नहीं थी बात करने के लिए, अब मैंने इंस्टाग्राम सिर्फ़ इसलिए डिलीट कर दिया था क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। एट एनी गिवन पॉइंट मैं 4-5 बंदों से बात कर रहा था, 2-3 बंदी उनमें से ऐसी थी कि अगर मैं उनको आज इनवाइट करूँ डेट के लिए तो वो आज आ जाए। तो भाई ये होता है जब तुम अपने आप पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो। एंड भाई हाँ, अगर तुम्हारे पास ज़ीरो पैसे है ही नहीं ना, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भाई टाइम इन्वेस्ट करा ना, टाइम इन्वेस्ट करो। मैं वीडियोज़ डालता हूँ फ्री तुम्हारे लिए रोज़, जस्ट फकिंग थिंक अबाउट इट। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ भाई, कितना ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो भाई ये वीडियोज़ को देखो, ठीक है? टाइम इन्वेस्ट करो और जो मैं कह रहा हूँ ना भाई उस पे एक्ट करो। और अगर भाई तुम्हारी पॉकेट अलाउ करती है ना, तो आई स्वेयर भाई मेरे को इस जर्नी पे ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए। मैंने भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लब करके एक कोर्स बना रखा है। अगर तुम भाई इंटरेस्टेड हो ना, जेन्युइनली अगर तुम्हें मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, तो तुम एक बारी मेरे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। इट विल फकिंग चेंज योर लाइफ।
बट भाई एज अ मैन यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब हम मिलेंगे कल रात 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में।